So, good morning students, myself Professor P.V. Ingre, and today we have to conduct the lecture number 25. Okay, and our today's title is very important, so write down this title. It is First Law of Thermodynamics. First Law of Thermodynamics. Yes or no? Yes. This is our today's law. First law of thermodynamics. So students, in our previous lectures, what is we discussed? We discussed about the heat, work. Then heat is a path function, work is a path functions. Then non-flow work. Okay. So these are the concepts we already learned in our previous lectures. Okay. So now on the same concept we have to focus today. Our topic is first law of thermodynamics. तो अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है देखिए, एकदम सिंपल है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मीन्स नथिंग बट Q इज इक्वल टू W. क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? द नेट अमाउंट ऑफ द हीट इज इक्वल टू द net amount of the work. That is called as the first law of thermodynamics. So I am write down the statement. See here. Okay, simple statement I write down for this. The net amount of heat is equal to the net amount of work. ठीक है, ऐसा एक सिंपल स्टेटमेंट मैंने बना दिया आपको समझने के लिए. हम इसको पढ़ेंगे भी आगे डिटेल में किस तरह से Q बराबर W आ जाता है. सिर्फ स्टार्टिंग जब मैंने की ये टॉपिक की तो मैंने आपको बता दिया सिंपली कि Q बराबर क्या है हमारे पास में W है. ओके, इसको हम आगे और एक्सपांड करते हैं अच्छे से. मतलब नेट अमाउंट ऑफ द हीट इज इक्वल टू द नेट अमाउंट ऑफ द वर्क. अब ये जो फर्स्ट लॉ है, ये फर्स्ट लॉ मीन्स नथिंग बट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इसका दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, ये फर्स्ट लॉ को हमने दूसरा क्या नाम दिया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है बच्चों? आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में, आपको पता है. मतलब एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट डिस्ट्रॉय, जस्ट इट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. मतलब हम एनर्जी को बना भी नहीं सकते या उसको हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, सिर्फ उसका हम कन्वर्ट कर सकते एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में. उसी को कहते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सेम इसका ही नाम क्या है दूसरा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. मतलब अगर मैं आपको समझाऊंगा बच्चों, अगर कहीं पे रोड बनना चालू है, सपोज देयर इज एनी कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड. अब ये रोड बनाने के लिए भी क्या लगेंगे हमारे को? एनर्जी लगेंगी. मतलब कहाँ पे हमारे को स्टोन लगेंगे, ओके, उसके बाद में सैंड लगेंगी, बराबर है, डिफरेंट एसफाल्ट लगेगा, ओके, सीमेंट लगेंगे. मतलब ये रोड बनाने के लिए वी हैव टू रिक्वायर द एनर्जी. अब ये जो स्टोन है, ये सैंड है, इनको हम बनाते क्या? कभी नहीं. एनर्जी, ये सब क्या के फॉर्म है बच्चों? एनर्जी के फॉर्म है. दिस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, बराबर है. अब एनर्जी को हम बना रहे क्या? स्टोन को, सैंड को बना रहे क्या? हम नहीं. एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट डिस्ट्रॉय, जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. अब ये जो स्टोन, सैंड, उसके बाद में क्या लगेगा हमारे को? वाटर. ये सब काय के फॉर्म है बच्चों? एनर्जी के फॉर्म है. अब ये एनर्जी को हमने यहाँ पे उठाया और जस्ट यहाँ पे आके रख दिया हमने. द एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. मतलब ये एनर्जी को उठाया और यहाँ पे आके बना दिया, तो फिर एनर्जी का फॉर्म क्या हो गया? चेंज हो गया. मतलब वो जो सब दूसरे जगह से हमने एनर्जी लेके लाई और दूसरे जगह पे हमने जाके रख दिया, मतलब
वी हैव टू चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, दैट इज नथिंग बट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बराबर। जैसा मैं अभी आपको इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, तो ये मैं क्या खुद पढ़ा हूँ क्या? नहीं, मुझे कोई तभी एक मेरे सर ने पढ़ाया, मतलब उन्होंने क्या कि एनर्जी को ट्रांसफ़र किया, ओके, वन फॉर्म टू अनदर, वो एनर्जी मेरे पास में आ गई। अब वो एनर्जी मैं किसको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ? आप लोगों को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ बच्चों, और वही एनर्जी जब आप टीचर बनेंगे तो आप दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र करेंगे। मीन्स एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट डिस्ट्रॉय, जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ओके, दैट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अगर हम कोई घर बनाते हैं, सपोज इफ यू कंस्ट्रक्ट द हाउस, यह घर बनाने के लिए भी हमारे को क्या लगता है? वी हैव टू रिक्वायर द स्टोन, सैंड, वाटर, ब्रिक्स, सीमेंट्स, मतलब हर जगह की दूसरी एनर्जी हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं और दूसरी एनर्जी हम क्रिएट कर रहे हैं, ओके, दिस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स गाइस। यस और नो? यस, वेरी सिंपल। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एक कुछ सिंपल एग्जांपल लेंगे। हम यहाँ पे सपोज आई कंसिडर द वन एग्जांपल ऑफ, एक एग्जांपल लिया मैंने एक पोटैटो का। अब इसके अंदर हम फर्स्ट लॉ कंसिडर करने के लिए हम सब सिस्टम लेंगे, ओपन होंगी, क्लोज होंगी, एडियाबैटिक होंगी, हम आगे आगे इसको पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, समझो हीट ट्रांसफर के लिए, सिर्फ ओनली हीट ट्रांसफर। यहाँ पे क्या हो रहा बच्चों? सिर्फ अभी हीट ट्रांसफर हो रही। अब हमारे को पता है कि एनर्जी जो है वो दो टाइप में डिवाइड है, एक काय में है, हीट में है, और दूसरी काय में बच्चों वर्क में है। बराबर है। अब यहाँ पे हम क्या कंसिडर कर रहे हैं बच्चों? सिर्फ हीट को ले रहे हैं, अभी हीट ट्रांसफर हो रही। अब हीट ट्रांसफर के लिए क्या किया मैंने? एक पोटैटो निकाल डाला ओवन में से। ये पोटैटो है मेरे पास में। पोटैटो बोले तो आलू सबने देखे हैं, हमारी माँ आलू बनाती है, उसको बॉईल करती है काय में? प्रेशर कुकर में। उसका टेम्परेचर बढ़ गया। अब ये पोटैटो यहाँ पे आकर रख दिया बच्चों हमने सराउंडिंग में। अब ये जो पोटैटो मैंने लाया, इसको जब एनर्जी मिल गई तो इसका टेम्परेचर है सपोज 100 डिग्री सेल्सियस। ये पोटैटो का सराउंडिंग का टेम्परेचर है बच्चों 30 डिग्री सेल्सियस। तो अभी मुझे बताइए यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर हो रही कि नहीं हो रही? यस हो रही, लेकिन काय के फॉर्म में हो रही? हीट के फॉर्म में हो रही। वर्क में हो रही क्या बच्चों? नहीं, वर्क तो नहीं हो रहा सर। यहाँ पे सिर्फ जो एनर्जी जा रही है सिर्फ काय के फॉर्म में जा रही है, हीट के फॉर्म में जा रही है, और इसकी ये बाउंड्री है। सपोज ऐसे मैंने बाउंड्री बना दी पोटैटो की, बराबर है। ये सिस्टम है, पोटैटो बोले तो सिस्टम हो गया मेरे पास। ठीक है, पोटैटो इंजीनियरिंग में हमने नाम दिया इसको सिस्टम, वैसा क्या है पोटैटो, इंजीनियरिंग में नाम मिला उसको सिस्टम। ये बाहर क्या है? सराउंडिंग। बराबर है बच्चों। अब ये जो हॉट पोटैटो है ये एनर्जी को क्या करेगा बच्चों? इधर लॉस करेगा। कहाँ लॉस करेगा? सराउंडिंग में, मतलब हीट ट्रांसफर होगी सराउंडिंग में। अब फर्स्ट लॉ क्या कहता है? द अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम। बराबर है, ये सिस्टम क्या कर रही है? एनर्जी को लॉस कर रही। क्यों लॉस कर रही? क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम। तो हमको पता है कि हमेशा एनर्जी कहाँ से जाती है? हाई टेम्परेचर से तो लो टेम्परेचर। तो फिर फर्स्ट लॉ क्या कहता है? देखिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय ए सिस्टम, ओके, इज इक्वल टू द हीट गेन बाय अ सराउंडिंग। मतलब ये जितनी एनर्जी यहाँ से लॉस करेगा उतनी ही एनर्जी कौन गेन करेगा बच्चों? सराउंडिंग। सपोज इसने लॉस कर डाली 20 किलो जूल। कितनी लॉस की इसने? 20 किलो जूल। तो सराउंडिंग भी कितनी कैच कर लेगा बच्चों इससे? 20 किलो जूल्स। जब सराउंडिंग में एनर्जी कैच कर लेगा तो सराउंडिंग में भी क्या आ जाएगा? कुछ चेंज आ जाएगा। तो फिर Q इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास में? डेल्टा E। The amount of energy lost by a system is equal to the amount of energy gained by a system without any work transfer। कोई यहाँ पे वर्क ट्रांसफर हुआ क्या बच्चों? नहीं। क्यों नहीं हुआ ट्रांसफर?
क्योंकि ये हॉट पोटैटो में सिर्फ क्या ट्रांसफर हो रही है, ओनली द एनर्जीज एक्सचेंज फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग विदाउट एनी काइंड ऑफ वर्क ट्रांसफर्स। तो हमारे क्या इक्वेशन मिल गया, Q बराबर डेल्टा E। एक दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं बच्चों यहाँ पे हीट ट्रांसफर के लिए। सेकंड एग्जांपल, एक मैंने रूम ले लिया अभी, एक रूम ले लिया मैंने, सपोज कंसिडर द वन रूम, ठीक है। अब ये जो रूम है ये प्रॉपरली अब इंसुलेटेड है, ठीक है, दिस इज द प्रॉपरली इंसुलेटेड, इसको हमने पूरा इंसुलेशन दे दिया। इंसुलेशन दे दिया तो इसमें हीट जाएंगी क्या बच्चों, कुछ नहीं जाएगा, दैट इज प्रोवाइड द इंसुलेशंस। इसको मैंने दे दा इंसुलेशंस, दिस इज द इंसुलेशंस। और ये क्या है, रूम है, दिस इज द एक रूम है हमारे पास। अब ये सिस्टम, रूम बोले तो सिस्टम हो गई इंजिनिअरिंगच्या भाषेमध्ये सिस्टम। अब ये रूम अच्छे से इंसुलेशन है, मतलब ये सिस्टम का कोई सराउंडिंग के साथ में इंटरेक्शन होगा क्या, नहीं। व्हाई, बिकॉज देर इज नो एनी एनर्जी एक्सचेंज इन बिटवीन फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। व्हाई, बिकॉज द रूम इज इंसुलेटेड। अब ये रूम के अंदर मैंने लगा दिया बच्चों हीटर, इधर देखिए अभी एक हीटर मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। और इसको अभी मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ, सपोज द हीट इज सप्लाई टू द हीटर्स, बराबर है। अब ये हीटर को अगर चलाना है तो इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, वर्क बोले तो कौन सा, अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना पड़ेगा मेरे को, यस और नो, यस। तो हीटर पे हम कर रहे हैं अभी वर्क सप्लाई, ओके। ये हीटर को मैंने वर्क सप्लाई किया, वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या रहता है हमेशा माइनस, ये मैंने बता दिया सपोज -10 किलो जूल्स, क्योंकि हीटर को चलाने के लिए क्या होना बच्चों, वर्क होना, बराबर है। वर्क बोले तो काय के फॉर्म में एनर्जी आएंगे हमारे पास में, इलेक्ट्रिकल वर्क के फॉर्म में आएंगे। जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करेंगे तो हीटर क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हीटर यहाँ पे लगा दिया मैंने, हीटर चालू करने के लिए हमने इसके ऊपर कितना वर्क किया, -10 किलो जूल, क्योंकि मैंने पहले बताया वर्क डन ऑन अ सिस्टम नेगेटिव, हीट एडिशन टू द सिस्टम पॉजिटिव, हीट रिजेक्शन फ्रॉम द सिस्टम नेगेटिव, एंड वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग इट इज पॉजिटिव। अब यहाँ पे वर्क किस पे हो रहा है, ये हीटर पे हो रहा है, तो हीटर क्या है हमारी सिस्टम, इसलिए वर्क मैंने काय में बताया बच्चों, माइनस में बताया। अब जैसे ही वर्क हम हीटर पे करेंगे तो हीटर की टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब हीटर को दे दिया मैंने 10 किलो जूल, ओके। तो फिर ये हीटर ये रूम में क्या ट्रांसफर करेगा, वर्क ट्रांसफर करेगा क्या, नहीं, क्या ट्रांसफर करेगा, हीट ट्रांसफर करेगा, क्यू। और वो भी कितनी हीट ट्रांसफर करेगा बच्चों, 10 किलो जूल, यस और नो, यस, ओके। अब ये 10 किलो जूल जब ये रूम को हीट मिल गई तो ये 10 किलो जूल में से कुछ हीट लॉस हो रही क्या सराउंडिंग में, नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि रूम को क्या क्या हमने अच्छे से इंसुलेटेड किया। मतलब जितना अमाउंट ऑफ वर्क हम सिस्टम पे करेंगे उतना ही हमारे को क्या मिल रहा, हीट मिल रहा। इसी को कहते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, W बराबर Q बच्चों, यस और नो, यस, ठीक है। और ये जो Q है, ये Q को मैंने यहाँ पे क्या क्या अभी एनर्जी का समझो, ये डेल्टा E से मैंने बता दिया, तो ये Q बराबर मेरे पास में हो गया W बराबर डेल्टा E, यस और नो, यस। सो दिस इज द सिंपल एग्जांपल आई शो हियर, ओनली द हीट ट्रांसफर। अब हम कंबाइंड एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे हीट ट्रांसफर भी हो रही है और वर्क ट्रांसफर भी हो रहा है। तो ऐसा हमारे पास में कौन सा एग्जांपल है बच्चों, बताइए, वेरी सिंपल, पिस्टन और सिलेंडर। तो देखिए फिर हमारा इंपॉर्टेंट एग्जांपल, अब देखिए जहां पे एक ही साथ में वर्क भी ट्रांसफर होगा, वर्क ट्रांसफर एंड
heat transfer for simultaneously. इसके पहले के दो एग्जाम्पल हमने देखे तो एक जगह पे क्या आ रहा था, हीट ट्रांसफर हो रही थी, दूसरी जगह पे वर्क ट्रांसफर हो रहा था। ओके, अब हम ऐसा एग्जाम्पल ले रहे हैं अभी बच्चों कि जहाँ पे दोनों चीज हो रही है, वर्क भी ट्रांसफर हो रहा है, हीट भी ट्रांसफर हो रहा है साइमल्टेनियसली। तो वैसा हमारे पास में भी कौन सा एग्जाम्पल है, पिस्टन और सिलेंडर का। तो देखिए फिर अभी लेट्स वी कंसीडर ये मैंने एक पिस्टन बना लिया यहाँ पे, पिस्टन एंड सिलेंडर। सपोज दिस इज द सिलेंडर, दिस इज अ पिस्टन। गाइस, यस और नो? यस। ठीक है, इसके अंदर क्या है हमारे पास में, गैस के मॉलिक्यूल्स है अभी। इसको क्या कहते हैं हम, सिस्टम, बराबर है। उसके बाद में इसके पास में क्या है बच्चों, बाउंड्री है। सपोज दिस इज द बाउंड्री, ये हो गया सिलेंडर, ये हो गया पिस्टन। ठीक है, इधर की होगी ये बाउंड्री, आपको पता है। इसके अंदर क्या है बच्चों, अभी गैस है, गैस को ही मैंने क्या क्या सिस्टम कहा, बराबर है। ऐसा समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या टाइटल बनाया मैंने, साइमल्टेनियसली वर्क भी ट्रांसफर होगा और हीट भी ट्रांसफर होगी, बराबर है। अब ये जो गैस है बच्चों, ये गैस काय में, पिस्टन और सिलेंडर में रखा हुआ गैस है। यस और नो? यस। अब जब सराउंडिंग में कुछ चेंज होगा, सराउंडिंग में अगर ये पिस्टन सिलेंडर मैंने रख दिया तो दिन भर में टेम्परेचर फिक्स रहता है क्या? नहीं, दिन भर में टेम्परेचर क्या होता रहता है, चेंज, कम ज़्यादा होता रहता है। तो उसके वजह से ये गैस का भी क्या होगा, एक्सपांशन कॉम्प्रेशन होगा। मानते कि नहीं मानते? यस। तो दिन भर अगर ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हमने रख दी, नॉन फ्लो प्रोसेस है, फ्लो प्रोसेस है क्या? नहीं, क्योंकि क्लोज सिस्टम है। ओनली एनर्जी एक्सचेंज बट नो मास इज एक्सचेंज, दैट इज कॉल्ड एज द क्लोज सिस्टम। अब ये गैस का क्या होगा, एक्सपांशन कॉम्प्रेशन होगा ड्यू टू द चेंज ऑफ टेम्परेचर्स। ओके, अगर इसको हीट सप्लाई कर दी अभी, ठीक है, मैं यहाँ पे बस समझा रहा हूँ, हीट सप्लाई, क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर दी मैंने बच्चों। अब जैसी मैंने क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करूंगा मैं, तो क्या होगा यहाँ पे बताइए मुझे, ये गैस के मॉलिक्यूल जो है अंदर के वो भागने लग जाएंगे, बराबर है। क्यों भागेंगे? क्योंकि उसको क्या मिल रही, एनर्जी। जैसी उसको एनर्जी मिलेंगी, जैसे अब एक रूम में बैठे हमारे को लोगों ने चटके लगा दिए, तो चटके लगेंगे तो हम रुकेंगे एक जगह पे नहीं, भागेंगे हम इधर उधर दौड़ेंगे, बराबर है। तो जैसे ही इसको हीट सप्लाई करी, ये गैस के मॉलिक्यूल्स के पास में क्या आ गई बच्चों, काइनेटिक एनर्जी आ गई। शाबाश, क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। दूसरी कौन सी एनर्जी आ गई इनके पास में, पोटेंशियल। क्यों आएंगे पोटेंशियल? क्योंकि यहाँ का जो गैस का मॉलिक्यूल्स वो यहाँ पे रहेगा क्या, ये ऊपर चल जाएगा, हाइट बढ़ा देगा। हाइट बढ़ा दी मतलब क्या आ गई उसके पास में, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। एक जगह से दूसरे जगह भाग रहा है, उसके पास में कौन सी एनर्जी आ गई बच्चों, काइनेटिक एनर्जी आ गई। और तीसरी एनर्जी उसके पास में आ गई, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी। हमारे को अगर काम करना है, हमारे को अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाना है, तो ये सब काय पे डिपेंड है, इंटरनल एनर्जी पे। जब हमको हीट मिलेंगी, अगर खाना मिलेगा तो हमारी क्या बढ़ेंगी, तब इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी बढ़ गई तो फिर क्या बढ़ेगा, हमारा पोटेंशियल बढ़ेगा। पोटेंशियल अगर बढ़ गई तो हम फिर एक जगह से दूसरी जगह पे भागेंगे, काम करेंगे, मतलब हमारे पास में क्या आएंगी, काइनेटिक एनर्जी भी आएंगी बच्चों। यस और नो? यस। तो अब देखिए, जब इसको हीट सप्लाई होगी तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स के पास में ये आ गई, सबसे पहले क्या आएंगी उसके पास में, इंटरनल एनर्जी आएंगी। उसका सिंबल है यू से। इंटरनल एनर्जी इज रिलेटेड विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ा, इंटरनल एनर्जी बढ़ी।
टेम्परेचर कम हो गया, इंटरनल एनर्जी भी क्या हो गई, कम हो गई। ये हमेशा ध्यान में रखना। क्यों, यू का रिलेशन किसके साथ में, हमेशा टेम्परेचर के साथ में। टेम्परेचर राइजेस, यू इज आल्सो राइजेस। टेम्परेचर डिक्रीजेस, यू इज आल्सो डिक्रीजेस। खाना खा रहे हैं, इंटरनल बढ़ेगा, खाना कम खाएंगा, इंटरनल कम होगा। यस और नो? यस। चलो देखिए फिर इधर अब। तो देखो बच्चों, अभी अब जैसे इसको हीट सप्लाई की पिस्टन सिलेंडर के अंदर के गैस के मॉलिक्यूल्स को, जैसे हमारे को खाना वाना मिल रहा ताकत से, बराबर है, हमारे जेब में पैसे आ रहे, तो हम एक जगह पे रुकेंगे क्या? नहीं, हम एक जगह से दूसरी जगह क्या होंगे, भागेंगे, एक्सपांशन हो जाएगा, बराबर है। तो जैसे ये गैस के मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव होंगे, तो ये किसके ऊपर फोर्स लगाएंगे? ये पिस्टन के ऊपर। अब जैसे ही पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाएंगे, क्योंकि अंदर का प्रेशर तो बढ़ रहा, क्यों बढ़ रहा है प्रेशर? क्योंकि हीट बढ़ रही भाई, तो प्रेशर तो बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो वो किस पे फोर्स लगाएगा? पिस्टन पे। तो पिस्टन एक जगह पे रुकेगा क्या? नहीं, पिस्टन एक जगह पे नहीं रुकेगा। पिस्टन क्या हो जाएगा? एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो जाएगा। तो पिस्टन एक जगह से दूसरी जगह मूव हो गया, मतलब क्या चेंज हो गया बच्चों? वॉल्यूम चेंज हो गया। वॉल्यूम चेंज हो गया मतलब क्या चेंज हो गया? बाउंड्री चेंज हो गई। और बाउंड्री चेंज होना मतलब क्या है? वर्क है। यह पहले बताया था मैंने। अगर बाउंड्री चेंज होंगी तो वर्क होगा, बाउंड्री चेंज नहीं होंगी तो क्या होगा फिर बच्चों? हीट ट्रांसफर होगा। जैसा मैंने आलू का एग्जांपल दिया था, आलू में से क्या निकली? हीट। उसका क्या इतना आलू था तो इतू सा हुआ क्या? नहीं, उसमें से हीट निकली। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? बाउंड्री चेंज होगी, मतलब क्या मिला हमारे को बच्चों? यहाँ पे वर्क मिला। सोच लो क्या डियर? तो फिर पिस्टन एक जगह पे से दूसरी जगह मूव हो गया। मैं यहाँ पे बताता हूं। ठीक है, पिस्टन इज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पिस्टन एक जगह पे से दूसरी जगह पे मूव हो गया गाइज। ठीक है, मतलब ये इतना मूव हो गया तो वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया। अब वॉल्यूम हो गया V2। पहले वॉल्यूम कितना था? यहाँ से V1। पिस्टन चला गया ऊपर, बराबर है। पिस्टन ऊपर चला गया मतलब पिस्टन ने क्या किया बच्चों? वर्क किया। देयर इज अ वर्क, वर्क डन। अब पिस्टन ने वर्क किया तो किस पे किया? वर्क सराउंडिंग पे किया। सो वर्क डन बाय अ सिस्टम ऑन सराउंडिंग्स, क्योंकि पिस्टन और सिलेंडर को हमने कहा रखा है, सराउंडिंग में रखा है। तो जब बाउंड्री मूव हो गई तो फिर वर्क किस पे ऊपर हुआ बच्चों? सराउंडिंग के ऊपर हुआ। यस और नो? यस। तो फिर देखिए यहाँ पे, व्हेन Q अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाई, जब मैं Q सप्लाई करता हूं तो तुरंत वर्क मिलता है क्या? नहीं, पहले क्या बढ़ेंगी? अंदर की एनर्जी बढ़ेगी। कौन सी? इंटरनल एनर्जी, बराबर है। इसके बाद में क्या बढ़ेगा बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी। फिर क्या बढ़ेंगी? काइनेटिक एनर्जी। ओके, इन तीनों को सिंबल मैंने बना देता हूँ फिलहाल में, अभी मैं डेल्टा ई। ठीक है, फिर बाद में ये होने के बाद में क्या मिलेगा? फिर वर्क मिलेगा हमारे को। ये आ गया हमारे पास में W। ओके, तो फिर Q इज इक्वल टू U प्लस P प्लस KE प्लस W, बराबर है। अब इधर देखिए बच्चों, तो फिर क्या मिलेगा इक्वेशन हमारे को? व्हाट इज वी गेट हियर नाउ? वी गेट दिस, बराबर है। और यही क्या है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? क्या है? द नेट अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल एनर्जी, विच एनर्जी? इंटरनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन बाय अ सिस्टम ऑन सराउंडिंग। Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस W। अब मैंने अज्यूम किया यहाँ पे कि सपोज भाई P और KE मेरा निग्लिजिबल है, PE और KE मेरा निग्लिजिबल है, इसको मैंने 0 बता दिया। तो फिर क्या इक्वेशन मिलेगा बच्चों? Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। या फिर लिख सकते हैं हम इसको पार्शियल डिफरेंस। अगर इसको मैं अगर इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल में लिखूंगा, क्योंकि ये कौन सा फंक्शन है? पाथ फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं? इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल में अगर हम लिखेंगे इसको, तो फिर हमारे को क्या इक्वेशन मिलेगा बच्चों? हमारे को मिल जाएगा डेल्टा Q इज इक्वल टू DU प्लस डेल
W, यहाँ पे लिखता हूँ डेल्टा Q इज इक्वल टू du प्लस डेल W ऑल्सो. So this is our first law of thermodynamics. इंटरनल एनर्जी को मैंने डेल लिखा क्या ना, ये डी, क्योंकि ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है, लेकिन Q और W क्या है हमारा इन एग्जैक्ट, क्योंकि वो पाथ फंक्शन है इसलिए उसको डेल्टा Q लिखा है मैंने. सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. द नेट अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय अ सिस्टम ऑन सराउंडिंग्स, या फिर Q इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी प्लस W. अब ये अगर तीनों के तीनों, ये अगर पूरा जीरो हो जाता है du, तो du अगर जीरो हो गया तो फिर क्या बचा, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल W. ओके, सो नेट अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू द नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन, दैट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. इसलिए मैंने ये स्टेटमेंट लिखा था, द नेट अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू द नेट अमाउंट ऑफ वर्क. ओके, फिर हम उसके लिए क्या निग्लिजिबल कर रहे हैं, du को भी निग्लिजिबल कर रहे हैं, तब हमको मिलेगा डेल Q प्लस डेल W. लेकिन हमारा फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स क्या है, Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल W, या फिर स्टैंडर्ड ध्यान में रखना आपने कभी भी, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल du प्लस डेल W, क्योंकि इसका हमारे को आगे बहुत अभी इसका इंपॉर्टेंस है जब हम आगे के डेरिवेशन सॉल्व करेंगे और आगे का कंसेप्ट पढ़ेंगे. तो क्या प्रूव किया मैंने, डेल Q इज इक्वल टू du प्लस डेल W. अब ये जो डेल Q बराबर डेल W आया, ये तो मैंने आपको अभी एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल बताया. आप बोलेंगे सर प्रैक्टिकली समझाइए. ओके, ये किसने बनाया, तो ये फर्स्ट लॉ बनाया जूल्स एक्सपेरिमेंट ने. आपने जूल का नाम सुना है, बराबर है, जूल इज अ साइंटिस्ट. जैसे हम देते हैं Q का यूनिट क्या है, जूल, वर्क का यूनिट क्या है, जूल, ये हम यूनिट देते हैं. तो जूल क्या एक साइंटिस्ट है, और वो साइंटिस्ट ने ये क्या बनाया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ओके, सो हम हमारे अगले लेक्चर में शो करेंगे प्रैक्टिकली कि डेल Q बराबर डेल W क्यों होता है. ओके, सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी हैव टू डिस्कस अबाउट द जूल्स एक्सपेरिमेंट्स. सो आई स्टॉप हियर. Okay, at this level you should know the first law of thermodynamics, Q is equal to delta E plus del W, or any equation you should know now. Okay, definition समझ में आ गई, concept भी आपके समझ में आ गया सब. Okay guys, so I stop here. If you like my videos, so please share my videos with your friends or another college friends. Okay, and subscribe my YouTube channel to press the bell icon buttons. So stay at home, stay safe. Thank you very much.